मार्फत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामी दुज्जए जिणे एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जाओ। शास्त्र में परम जय की बात बताई गई है। एक योद्धा समरांगण में संग्राम में 10 लाख शत्रुओं को जीत लेता है, दुर्जय संग्राम में भी विजयी बन जाता है। एक बड़ी जीत है इतने रिपुओं को, शत्रुओं को जीत लेना। परंतु यह जीत, यह जय परम जय नहीं है। शास्त्रकार ने कहा, जो एक अपनी आत्मा को जीत लेता है वह उसकी परम जय होती है। यानी 10 लाख शत्रु मनुष्यों को जीतने की अपेक्षा एक अपनी आत्मा को जीतना वो परम और बड़ी बड़ी बहुत बड़ी जय हो जाती है। अपने आप को जीतना कठिन काम होता है। अपने आप को जीतने का मतलब अपने गुस्से को जीत लेना, अपने अहंकार को परास्त कर देना, माया लोभ को समाप्त कर देना, कर्मों का क्षय कर देना, खासकर घाटी कर्मों का नाश कर देना। यह बहुत बड़ी विजय की बात होती है। जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं। जैनिज्म में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि। इनमें मोहनीय कर्म है। वो मानो कर्मों का एक राजा है। इस मोहनीय कर्म को जो जीत लेता है, बड़ी घाटी पार हो गई। उसके बाद ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतरा, ये तो बहुत ही स्वल्प समय में क्षीण होते ही होते हैं। तो कर्मों को क्षय करना परम जय की बात होती है। आदमी जितना भी अपराध करता है, अपराध का मूल जिम्मेवार मोहनीय कर्म है। राग द्वेष की वृत्तियां हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये जो असद भाव हैं, ये आदमी से अपराध करा देते हैं, गलतियां करा देते हैं, हत्या, हिंसा जैसे कार्य भी करा देते हैं। मोह को जीतना यह हमारा एक मुख्य लक्ष्य बन जाए, फिर मोक्ष को पाना आसान है। अगर मोह कर्म को हमने क्षीण कर दिया है, बाहर के शत्रुओं को जीत लेना, वह भी थोड़ी विजय की बात तो है, पर परम विजय की बात नहीं है। दुनिया में ये युद्ध की स्थितियां, युद्ध की स्थिति भी कभी कभी आ जाती है। एक देश दूसरे देश के प्रति, चाहे कोई सैद्धांतिक बात हो या कहीं कोई स्वार्थ की बात हो, युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। और युद्ध में कोई डर जाए, घबरा जाए, उसको दुर्बलता मानी जा सकती है, कोई भगोड़ा कहला सकता है। तो डरना नहीं,
यह भी एक साहस हो सकता है, परंतु एक पारस्परिक वार्तालाप के द्वारा न्याय भी साथ में हो, सौहार्द भी रहे, मैत्री भाव भी रहे, और कोई समस्या है समाधान हो जाए। एक कोई बड़ा हो, एक दो तीन बड़े कोई समझा करके एकदम उनको विश्वास में ले लेने का समस्या का यह समाधान का रास्ता है। दुनिया में कई कई समझदार, अच्छे, बुद्धिमान या कुछ निष्पक्ष के रूप में आदमी हों, वे दूसरों के झमेले हों उन्हें सुलटाने का प्रयास कर सकते हैं। परिवार में भी कभी आपसी विवाद हो जाता है तो कोई लागती पागती संबंधी का, समाज का कोई एक दो तीन आदमी अच्छी तरह बैठ करके निपटारा कर दें, समाधान का रास्ता बता दें। कोर्ट में जाने से भी बचाव हो सकता है। समाज में ऐसे लोग भी हों तो बड़े निष्पक्ष हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, दूसरों के आपसी झगड़ों को, विवादों को, समस्याओं को उनको बिठा करके मेल मिलाप करा दें, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता से समझाएं बात को और समस्या का समाधान कर दें। हमारी दुनिया में बुद्धिमत्ता का भी बड़ा महत्व है। एक बुद्धिमान आदमी, समझदार आदमी बहुत अच्छे तरीके से समझाए और आपसी जो विवाद हैं वे संवाद में बदलकर और समस्या का हल हो जाए। हिम्मत होना, साहस होना एक विशेषता हो सकती है, पर हिम्मत साहस के साथ समझदारी भी अच्छी हो। जैनिज्म में अनेकांतवाद की बात आती है कि अनेकांत, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत भगवान महावीर के संदर्भ में। तो अनेकांत बिल्कुल आग्रह नहीं, अनाग्रह भाव से क्या सही है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए, समझा दिया जाए और आदमी कुछ उदारता भी करे तो आपसी वैमनस्य को विनष्ट किया जा सकता है। कहते हैं स्वर्ग में भी पहले देवलोक और दूसरे देवलोक के जो इंद्र हैं, शक्र और ईशान, उनमें भी कभी आसाधना न हो, इंद्रों की कोई भी हमारी ओर से कोई आसाधना न हो तो यह बात है आपस में थोड़ा विवाद हो जाए, चाहे भूमि को लेकर जो भी हो, तो दो बराबर ये हों तो कोई बड़ा हो कि तीसरे देवलोक के सनत कुमार इंद्र वो पहुँच करके उनको समझाओ कि जो भी विधि है कि सलटारा करा दे। तो सनत, आज समाज में भी सनत कुमार भी चाहिए, दुनिया में भी कोई सनत कुमार जैसे हों कि दो देशों में समस्या है, कोई सनत कुमार ऐसा आए, उनको बिठा के दोनों को समझा के कि यह उचित है, यह गलत है, तो उनकी युद्ध की स्थिति को भी समाप्त कर दे। कि भी हिम्मत है, वो मान लो हिम्मत का अपना महत्व है, पर हिम्मत के साथ कहीं उदारता, समझदारी कि कैसे दुनिया में शांति रहे, अनावश्यक हिंसा, आतंक और अशांति, दहशत ये लोगों को क्यों झेलनी पड़ी। तो कोई बड़ा हो, दो बराबर ये हैं, उनसे कोई बड़ा हो वो समझा दे कि भी ये बात ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, बस तुम्हारे दोनों की समस्या का समाधान हो सकता है। कोई समझाने वाला, बड़े प्रेम से, मैत्री भाव से समझाने वाला हो, चाहे छोटा संगठन है, बड़े विश्व की बात है, देश की बात है,
ऐसे कोई विश्वसनीय लोग, सम्मान्य लोग हों, समझदार लोग हों कि ये काम ऐसे करो, ऐसे मत करो, तुम दोनों के हित में हो सकेगा। आचार्य श्री तुलसी जब मेवाड़ में थे, आमेठ में विराजमान थे, विक्रम संवत 2042 की बात, सन संभवतः 1985 की बात है। और संत लोंगोवाल आचार्य श्री तुलसी के पास आए थे। वो शाम को सूर्यास्त के भी बाद संभवतः आए थे। गुरुदेव कमरे में थे, उधर वो लोग आए। फिर वार्तालाप क्रम चला। गुरुदेव तुलसी का था, अभी आप जो भी समस्या पंजाब की ओर की है तो कोई बात करो, प्रधानमंत्री से बात करो, निपटारा सही रास्ता। तो लोंगोवाल जी ने संभवतः कहा, नहीं मैं बात नहीं करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से कोई बात नहीं करूंगा। आखिर संभवतः वो मान गए कि ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। तो ऐसे जो विषय हों राजनीति के, प्रांतों के, देशों के और के, तो कौन ऐसा कोई महापुरुष समझदार किसी दूसरे देश का कोई हो कि भी मध्यस्थता करके बात करके कि हमें कोई श्रेय भले मत दो, हमें, हम तो एक भाईचारे, एक मैत्री के साथ बात करके कि दुनिया में अशांति न हो, इसलिए हम आपसे बात करके हमारी एडवाइस देना चाहते हैं। ऐसी एडवाइस, अच्छी सलाह देने वाले लोग हों और जिनके प्रति एक सम्मान की भावना भी हो, तो समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साधु समुदाय है, साधु समुदाय में भी मान लो कोई बात को लेकर विवाद हो जाए, जगह को लेकर हो जाए और हो जाए, तो कोई समझदार अच्छे बड़े संत हैं, वो उनको बिठा के भाई ये जगह ऐसे करो, बात को संपन्न करो। तो थोड़े जो विश्वसनीय सम्माननीय संत हों, वे छोटे साज वाले जो संत हैं, अग्रणी हैं, उनको थोड़ा आपस में कि जगह धारणे में और में भी कोई छोटी मोटी बात है, बस ऐसे कर लो, निपटारा ठीक हो जाएगा। तो ये परिवारों में, समाजों में, समुदायों में ऐसे जो लोग होते हैं जो थोड़े सम्माननीय हैं, विश्वसनीय हैं और समझदार हैं, तो वे कोई रास्ता दिखा सकते हैं। एक परिवार में एक सेठ का देहावसान हो गया, तो थोड़ा आकस्मिक सा ही हो गया था। पीछे पुत्र थे, परिवार के लोग सब ने जो भी अंतिम क्रियाकलाप करने होते हैं किए, 12 दिन भी हो गए, वो सारे करनीय काम कर लिए। फिर परिवार के लोग मिले, जब सेठ जी का जो भी कुछ चीज़ें हैं, संपत्ति, उसका बंटवारा करने का सारा काम भी देखें, तो सेठ जी के कोई लिखित कुछ दस्तावेज कागज हैं क्या, उनके पर्सनल जो डायरियाँ कागज, उनको देखा गया तो व्यवस्थाएं लिखी हुई थी कि मेरे बाद ये ऐसा करना, ये ऐसा करना, ये उसको देना, ये उसको देना, बहुत व्यवस्थित बातें लिखी हुई थी। जो लिखा हुआ था प्राय सलटारा हो गया, बंटवारा हो गया। एक विषय की बात लिखी हुई थी कि मेरे पास कई घोड़े हैं, मैं घोड़े रखा करता हूँ, तो मेरे जाने के बाद जब बंटवारे का काम हो, तब जितने घोड़े हों मेरे यहाँ, उन घोड़ों में से आधे घोड़े तो मेरी सेठानी को आधे घोड़े दे दिए जाएं, और बाकी जो घोड़े बचे उनकी भी कि मेरे भतीजे हैं, उनको फिर आधे आधे कर आके ऐसी व्यवस्था कर दी। आधे लिखा हुआ था, आधे कर देना। तो कहा ठीक है, घोड़ों की गिनती करो। 1-2 युवकों को भेजा कि जाओ सेठ जी की घुड़शाला में और में गिनती कर लो घोड़े हैं कितने। गिनती अच्छी तरह ध्यान से की गई, वो गिनती करके एकदम कागज़ लेकर आए, सा कि इतने वहाँ, इतने वहाँ, इतने वहाँ, कुल 19 घोड़े, 19 घोड़े सेठ जी के यहाँ हैं।
सेठ जी का लिखा है 19 घोड़े में जितने हैं आधे घोड़े सेठानी जी को दे देना। और सेठानी जी को भी 19 के आधे करो, तो 19 के आधे तो कैसे 20 होते तो 10-10 कर देते, 18 होते तो 9-9 हो जाते, ये तो 19 हैं ना। कई लड़के अड़ गए, नहीं साहब बराबर पांति करो, सेठ जी का लिखा हुआ पूरा पालन करो, आधे करने पड़ेंगे। तो आधे कैसे करें, एक घोड़े के 2 टुकड़े थोड़ी करेंगे, वो तो कुछ आपस में करना, नहीं साहब बराबर पांति करो, सेठ जी का लिखा हुआ है, आधे आधे सेठानी को देना। यूँ थोड़ी आपस में बात थोड़ी विवाद के रूप में होने लग गई। पड़ोस का एक कोई 8-9 वर्ष का बच्चा था, वो भी यूँ पड़ोसी था तो वहाँ प्रेम से आ गया, खड़ा देख रहा था, आपसी प्रेम था पड़ोस के घर से। बच्चा बड़ा यूँ इंटेलिजेंट यूँ समझदार था, वो देख रहा था क्या बात कि आपस में इनके तनाव हो गया घोड़े की बात को लेकर, 19 के आधे कैसे करेंगे। तो वो बच्चा बोला कि अंकल जी मेरी बात सुनो, बोलो क्या बात है। तुम्हारी अभी हमारी बात नहीं, आप इस विषय की मेरी बात, बोलो क्या बात है। अंकल जी सेठ साहब का एक घोड़ा तो हमारे घर में रखा हुआ है, आपने उसकी गिनती की नहीं होगी, वो हमारे घर में है, तो 19 तो यहाँ पर, एक हमारे वहाँ, आप उसको भी गिनो, 19 और 1 20 हो गए। अब आप पांति करो, हाँ 20 के पांति कर देते हैं, तो आधे 10 घोड़े सेठानी जी के लिए हो गए। अब पीछे 10 के 10 में आधे घोड़े मेरे बेटे को दिए थे, एक बेटा है मेरे, फिर सेठानी को देने के बाद बचे उनमें आधे घोड़े मेरे बेटे को, तो 10 के आधे 5 घोड़े बेटे को दे दिए। पीछे बचे वो मेरे 2 भतीजे हैं, पीछे बचे वो मेरे भतीजे में आधे आधे बांट देना। अब वापिस 5 के आधे फिर कैसे करें, 4 होते तो 2 और 6 होते तो 3, वही समस्या आ गई, 2 समस्या 19 में आई थी, समस्या आ गई। तो फिर विवाद हो गया, साख ना बराबर आधे करो, बराबर करो, अभी आधे तो कैसे करें। तो वो बच्चा वहीं खड़ा था, वापिस बच्चा निकट आ गया, बोला अंकल जी मेरी, फिर एक बात तुमने कह दिया, फिर क्या बात है, एक बात और है मेरी, बोलो क्या बात है। अंकल जी हमारा घोड़ा हमारे पास रहने दो, अब पांति कर दो। तो 5 में 1 उनके पास हो गया, पीछे बचे 4, अब 2 पांति कर लो, आप ले लो बस। तो बच्चे ने वो ऐसी वो गणित की बात बताई कि अपना घोड़ा खुद के पास भी रह गया, एक बार मिला दिया, सबके बराबर पांति हो गई। ये है तो एक यूँ बुद्धि की बात है, पर मैं ये बता रहा हूँ ऐसा कोई बच्चा भी मिल जाए जो बच्चा भी समाधान का रास्ता बता सके। आज विश्व में भी जो ये समस्या है, देशों में आपस में थोड़ा ये तनाव की स्थितियाँ, वहाँ इतने मर गए, वो ऐसा कर दिया, वहाँ वो गिरा दिया, वो तो ये स्थितियाँ ठीक है, भले मान लो कि उनमें निर्भीकता साहस है, तो साहस का एक अपना स्थान, पर कैसे हिंसा भी टले, हिंसा न हो, शांति रहे विश्व में। तो यह शांति की बात बताने वाले अब कोई कौन ऐसे व्यक्ति निकले, ये सुरक्षा परिषद और जो हैं कोई विभिन्न देशों के संगठन हैं, कोई मिल करके ऐसा कोई उपाय बताएं कि कैसे विश्व में यह शांति रहे। हालांकि प्रयास हुए ही होंगे कि भी, और वर्तमान में भी जो स्थितियां हैं कि सामने वाले को एक तो जबरदस्ती थोपा जाए, जबरदस्ती की तो कोई बात कितनी मानी, अपना अहंकार कह दें कि कर्तव्य कह दें, पर मैत्री भाव से उसको समझा दे। कई बार जो काम मैत्री से हो सकता है वो काम कभी कभी कड़ाई से न भी हो, कहीं कड़ाई भी काम कर दे, कहीं नरमाई काम कर सकती है, कहीं झुकने से काम हो जाए। तो भी कि झुकने से काम हो तो झुक कर के काम कराएं, प्रेम से मैत्री से समझाएं। थोपने का होगा, नियम भी है, एक तो थोपने का ठीक है, कहीं थोपना भी पड़े, कहीं हृदयंगम करा करके भी ये देखो उचित है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो डंडे की जगह डंडा है, तो कहीं डंडा और कहीं ठंडा, दोनों काम लें। डंडा तो कहीं डंडा भी दिखाना पड़े,
और प्रशासन को डंडा भी दिखाना पड़े कई बार कि लोग यूँ मानते नहीं तो लाठी चार्ज है, वो है, अश्रु गैस है, कुछ कर करा के शहर में शांति होनी चाहिए। तो उसका भी अपना उपयोग प्रशासन शासन में होता है, हो सकता है कि उद्देश्य आखिर शांति है, साधन थोड़ा सा अशांति का लेना पड़े, साध्य उनका शांति है कि प्रशासन का लक्ष्य भी शहर में शांति रहे। और शांति करने के लिए थोड़ी सी कड़ाई की एक डंडे की बात भी करनी पड़े, तो उद्देश्य उसका शांति है। तो कहीं कहीं वह कड़ाई है वो भी शांति के लिए करनी पड़ सकती है, पर मैत्री से काम हो रहा है तो डंडा भी क्यों दिखाएं। डंडा बस पड़ा है, डंडा पड़ा है, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो डंडा हाथ में लें, वरना डंडा पड़ा है। अपने मैत्री से बात करें और मैत्री से समझाने की चेष्टा करें। तो यह शास्त्र में जो कहा गया कि एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है उसकी वह परम विजय है। 10 लाख योद्धाओं को जीतने वाले की अपेक्षा एक अपनी आत्मा को जीतने वाले की परम जय हो जाती है। हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से जुड़े, और हम लोग वैसे 13 पंथ श्वेतांबर से जुड़े हुए हैं। जैन शासन में हम देखें कितनी अहिंसा की बात है, समता की बात है, कितनी संयम की बात है, तप की बात भी आती है। यहाँ मारना करना उसका वो जैनिज्म में स्थान नहीं। अहिंसा की बात, भगवान महावीर का जीवन पढ़े, कितनी एक कहीं ऐसा नहीं उसको मार दिया, उसको शांति अहिंसा की जो बात है। तो हमारे शास्त्रों में भी अहिंसा, संयम, तप, समता, परिसहों को जीतो, वो मैत्री रखो, मिट्टी में सब भूवेशु वेरम मज्जन के नहीं, सब जीवों के साथ मैत्री रखो, किसी के भी साथ मेरा बैर भाव नहीं। तो ऐसी बातें हमें जैन शास्त्रों में मिलती है। उस जैन धर्म से हम जुड़े हुए हैं और भगवान महावीर की परंपरा में दिगंबर श्वेतांबर ये 2 धाराएं हैं। फिर श्वेतांबरों में भी 2 धाराएं, मुख पत्रिका वाले, मुख बिना मुख पत्रिका बांधे रख, जो भी, या मूर्ति पूजक अमूर्ति पूजक, ऐसे श्वेतांबरों में भी धाराएं हैं, परंपराएं हैं। पर ये जो अहिंसा, संयम, तप, ये तत्व हैं, ये काफ़ी संभवतः कॉमन हैं, कोई भी संप्रदाय हो। अब भक्तामर है, हमारे जैनों में भक्तामर है, दिगंबरों को पूछो, श्वेतांबरों को पूछो, भक्तामर को कौन नहीं मानता। जगह जगह दिगंबरों में देखो, श्वेतांबरों में देखो, भक्तामर याद किया जाता है, पाठ होता है, तत्वार्थ सूत्र है। अब भले दिगंबरों को देख लो, श्वेतांबरों को, तत्वार्थ सूत्र है, दिगंबरों में भी संभवतः मान्य है, लगभग भाई श्वेतांबरों में भी मान्य है। तो कितनी एकता है। नौकार है, नौकार को कौन नहीं मानता, दिगंबर श्वेतांबर को नमोरंतानंग नमो सिद्धानंद को कौन नहीं मानता। तो कितनी ये जैनिज्म में हमारी ये बातें हैं। तो हम धर्म के मार्ग पर चलें कि अहिंसा, संयम, तप अपना संप्रदाय है, अपनी मान्यता है, पर ये अहिंसा आदि आदि, संयम, समता, अनेकांत, ये तत्व हैं, ये हमारे जीवन में रहें कि भी आत्मा का कल्याण हो। और संयम तप इतनी बड़ी संपत्ति है, आपके पास करोड़ों अरबों अरबों की संपत्ति हो सकती है, परंतु ये महाव्रतों की धर्म की संपत्ति है, इसके सामने वो संपत्ति भी छोटी है। आपके करोड़ों करोड़ों के हीरे, हमारे सामने कोई करोड़ों के हीरे ला कर के रख दे और हमारे संतों से कोई कह दे कि आप ये करोड़ों के हीरे ले लो और साधुपना छोड़ दो, तो क्या कहोगे हैं? कि साधुपना छोड़ दो, क्या कहोगे? नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए ना। करोड़ों के हीरे तुमको देने को लेके आ जाएं तो साधुपना छोड़ दो, तो क्या चाहिए? साधुपना चाहिए। तो साधु का साधुपना है, ये हीरेर पन्नेर मोदी संपत्तियां है,
ये आप गृहस्थों के लिए तो मान लो महत्व की कुछ उनका महत्व है ही। आपने मूलचंद जी बोथरा याद आ गए, वो दिनेश जी को याद रखा का 0/0 के ये चीज़ें 0/0 है चीज़ें। तो आज हम यहाँ पालड़ी इधर चौधरी परिवार के इधर आए हैं, इधर चौधरी परिवार, इधर मुझे मूलचंद जी बोथरा भी याद आ गए, उनके बेटे सुरेंद्र जी और उनका परिवार भी अभी बहुत यहाँ आया हुआ है, चौधरी परिवार के साथ उनका रिश्ता है। तो सुरेंद्र जी बोथरा ने 2023 में मुझे कहा था, मैं जा रहा था मार्ग में तो का पालड़ी पास में ही है कि हमारे, आप थोड़ी दूर है पालड़ी, आप यहाँ पधारना। तो उस टाइम तो हमको रास्ते में चलते थोड़ा ही दूर है पालड़ी में आप, तो उस टाइम तो हाँ, बाद में वो फिर सूरत में और में आए कि पालड़ी 2025 में, तो हमने कहा ठीक है पालड़ी आना स्वीकार करते हैं। चौधरी जी के वहाँ कहा हाँ जगह बहुत है, आप पधारो चौधरी जी के वहाँ। वो ठीक है, वो जगह तो साधु हैं, ठीक है साठाकारी मिल जाए तो वो बोथरा परिवार इधर चौधरी परिवार है। चौधरी परिवार का भी बता रहे थे आचार्य तुलसी भी, सिवाना आचार्य तुलसी भी पधारे थे वो। हाँ 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 अच्छा हाँ, ये बोथरा परिवार के तो ये सुरेंद्र जी बोथरा भी का संपर्क था, आते रहे यदा कदा आते थे। वे भी मूलचंद जी की पीढ़ी में ही थे, यूँ धर्म की ओर की यूँ भावना, पर उनका आयुष्य थोड़ा संभवतः थोड़ा कम रहा, पर वो आया करते थे। और धर्म के संस्कार वीर परिवार में भी उनका एक परिवार में भी संस्कार। तो आज यहाँ पालड़ी चौधरी परिवार बोथरा परिवार इनके रिश्ते वाला हो गया, यानी बोथरा परिवार की बेटी आई हुई है। तो ये मूल धर्म की चीज़ है कि धर्म के संस्कार वो रहें, कि धन और धन भी गृहस्थों को चाहिए, पर धर्म भी दिमाग में रहे, भी धर्म भी हमारे साथ रहे। तो अपने सब का नैतिकता, ईमानदारी, बिजनेस में और में वो संस्कार भी, हमें झूठ थोड़ा बोल देंगे तो कुछ लाख ज़्यादा मिलेंगे, कि नहीं चाहिए झूठ बोल करके हमें नहीं लेना हमें। तो ये ईमानदारी के और के अच्छे संस्कार भी परिवार में बने रहें। चौधरी परिवार बोथरा और पालड़ी समाज के सभी हम अहमदाबाद में अभी भ्रमण कर रहे हैं। तो यह जो धर्म की बात है, संस्कारों की बात है,